हाँ साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिकों की जो आधुनिक परिभाषा थी वो क्या थी, और हमने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो भागों में किया था। पहला था आपका खुली श्रृंखला वाले यौगिक और दूसरा क्या था आपका बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में हमने बताया था आपको कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला प्राप्त होती है उनको हम लोग खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं, और जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला प्राप्त होती है उनको हम लोग बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इस टॉपिक के अगली कड़ी में हम अगला वीडियो लेके आए हैं कि जो हमारा बंद श्रृंखला वाला यौगिक होता है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दो भाग क्या क्या हैं, उसमें हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगा के पहले से रखी हुई है कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो बंद श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं, तो पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला प्राप्त होती है उन्हें हम लोग बंद श्रृंखला वाले यौगिक या फिर उसको हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये पहला हमारा है समचक्रीय यौगिक जिसको हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है विषम चक्रीय यौगिक जिसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब ये समचक्रीय यौगिक क्या होता है तो कार्बनिक यौगिक ही और बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। और विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है इसको हमें समझना है और अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना है कि समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है कि वे चक्रीय यौगिक जिसके बंद श्रृंखला में प्रत्येक परमाणु कार्बन का होता है। जो बंद श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की हो उसमें प्रत्येक परमाणु किसके हों, कार्बन के हों। तो ऐसा जो हमारा बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय यौगिक कहेंगे। ठीक है ना। और अगर बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अगर कोई अन्य परमाणु है, किसी अन्य तत्व का परमाणु है, तो फिर उसका नाम बदल जाएगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इसको और देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला मिल रही है। तो इस बंद श्रृंखला में हर जगह क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। जैसे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो साइक्लोप्रोपेन में क्या है, तीनों परमाणु किसके हैं, कार्बन के हैं। जो बंद श्रृंखला मिल रही है उसमें केवल और केवल कार्बन के ही परमाणु हैं। तो ये कैसा हमारा यौगिक हो जाएगा, ये समचक्रीय यौगिक हो जाएगा। है तो बंद श्रृंखला वाला यौगिक क्योंकि कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला है, लेकिन ये समचक्रीय यौगिक है। तो साइक्लोप्रोपेन को हम लोग समचक्रीय यौगिक कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, इसमें 4 कार्बन होते हैं और 4 कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। इसमें किसी बंद श्रृंखला में कोई अन्य तत्व का परमाणु शामिल नहीं होता है। तो ये साइक्लोब्यूटेन भी आपका किस प्रकार का यौगिक हो गया, चक्रीय यौगिक हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल मैंने बेंजीन लिखा हुआ है। बेंजीन जो है इसमें भी कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन परमाणु हैं। तो बेंजीन रिंग में जो बंद श्रृंखला है कार्बन परमाणु को, उसमें केवल और केवल कार्बन के ही परमाणु हैं। तो बेंजीन भी हमारा कैसा यौगिक हो जाएगा, समचक्रीय यौगिक हो जाएगा। तो समचक्रीय यौगिक क्या होता है साथियों, कि कार्बन परमाणुओं की जो बंद श्रृंखला हमको प्राप्त हो उसमें केवल और केवल किसके परमाणु उपस्थित हों, कार्बन के उपस्थित हों। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, समचक्रीय यौगिक बोलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को पॉज करिए, जो लिखाया गया डेफिनेशन नोट करिए, एग्जाम्पल्स नोट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। और इसी प्रकार से मैं प्रयास करता रहूँगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। जो भी आपके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में या फिजिक्स में नहीं क्लियर हुए हैं वो आपके हम क्लियर करते रहें, और आप एग्ज़ाम्स में अच्छी तरीके से लिख के आएँ, बातें आपको समझ में आए। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका साइंस का है, केमिस्ट्री फिजिक्स का, वो आपका तैयार होता रहे। RKIC क्लासेस का यही टारगेट है, और आप प्रमोट करिए हमको। धन्यवाद।